58 दिनों से जारी इस महाजंग के बाद मारियोपोल जैसे अहम शहर पर कंट्रोल करना रूस के लिए आधी जंग जीतने के बराबर है। और इसके वजह क्या कुछ है वो आपको बताते हैं, क्योंकि मारियोपोल की ये खास लोकेशन इसके पीछे की वजह है। दरअसल यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में अज़ोव सागर से लगता हुआ बंदरगाह वाला एक बेहद अहम शहर है। मारियोपोल के बाईं तरफ रुख करेंगे तो दक्षिण में क्राइमिया है और दाईं तरफ डोनेस्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के इलाके जिन्हें रूस आजाद देशों की मान्यता दे चुका है। यूक्रेन के क्राइमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है और डोनेस्क और लुहांस्क में जिन अलगाववादियों ने बीते 8 साल से यूक्रेन की सरकार से जंग छेड़ी हुई है, उन्हें भी रूस का समर्थन यहां पर हासिल है। फरवरी का जिक्र करें, 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो दक्षिण दिशा में उसकी सेना का एक हिस्सा क्राइमिया से ही यूक्रेन में दाखिल हुआ था। वहां से रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ी और कुछ दिन बाद ही मारियोपोल तक जा पहुंची थी। और अब मारियोपोल पर कब्जा होने के बाद पुतिन की सेना के लिए सबसे फायदे की बात यह है कि उसके लिए क्राइमिया से लेकर सीधे रूस तक जमीन का रास्ता खुल गया, यानी कि क्राइमिया से रूस तक एक लैंड कॉरिडोर बन गया, जो इन दिनों यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास में लड़ रही रूस की सेना के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो रूस के हमलों से बुरी तरह तबाह यूक्रेन ने अब अपना प्लान बदल लिया है। खबर है कि यूक्रेन अब नए सिरे से यूरोप के देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन का प्लान रूस की सबसे बड़ी ताकत तेल और गैस के इंपोर्ट से फायदा उठाने की है। और इसलिए और अब तक रूस से गैस और तेल इंपोर्ट पर बैन लगाने की मांग कर रहा यूक्रेन अपना रुख बदल चुका है। तेल के खेल में यूक्रेन का नया दांव। यूरोप के देशों का गुट बनाने की कोशिश। मौजूदा हालात में रूस ही उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यूक्रेन में चल रही जंग के दौरान पुतिन के लिए यही गैस और यूरोप को गैस का स्टॉक जमा करने का मौका नहीं मिला, जबकि पहले से जमा स्टॉक सर्दियों के मौसम में खर्च हो गया। इसीलिए बिना गैस के यूरोप के सामने कुछ हफ्ते भी काम चलाना मुमकिन नहीं बचा। मतलब ये कि पुतिन जानते थे कि फरवरी खत्म होने से पहले जब जंग छिड़ेगी तब तक यूरोप के पास गैस का स्टॉक खाली हो चुका होगा। नतीजा ये होगा कि ना चाहते हुए भी यूरोप को गैस रूस से ही लेनी पड़ेगी। दूसरी तकलीफ ये है कि यूक्रेन वाला गैस का रूट बंद होने की वजह से यूरोप अभी भी गैस का स्टॉक भरने में नाकाम है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई उतनी नहीं हो रही जिससे यूरोप इस्तेमाल भी कर ले और जमा भी कर ले। यूरोप में चल रही गैस की मौजूदा किल्लत रूस से ज्यादा यूरोप को परेशान करने वाली है। इसीलिए ज़ेलेंस्की प्लान बना रहे हैं कि पुतिन के प्लान में अड़ंगा लगा पाए। ज़ेलेंस्की की योजना ये है कि यूरोप के देश रूस से गैस की सप्लाई बढ़ाने को कहें। सप्लाई बढ़ाने के लिए रूस को यूक्रेन की सड़क वाले रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूक्रेन की जमीन इस्तेमाल करने के लिए पुतिन को भारी भरकम ट्रांजिट फीस यूक्रेन को देनी पड़ेगी। मतलब ये कि रूस की गैस से यूक्रेन पैसा कमा पाएगा। रूस की गैस के एक्सपोर्ट से ज़ेलेंस्की अपनी जेब भर पाएंगे, यानी रूस के खिलाफ जंग लड़ने का खर्च यूक्रेन रूस की ही गैस से निकाल पाएगा। हालांकि ज़ेलेंस्की का ये प्लान काम करेगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि फिलहाल तेल और गैस की डील में यूरोप मजबूत और पुतिन मजबूत है, यानी मोलभाव करने की यूरोप की ताकत नहीं है। अगर यूरोप की शर्त पुतिन ना भी माने तो यूरोप गैस की सप्लाई रोकने का जोखिम नहीं उठा सकता। तो यूक्रेन में युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसकी हर तस्वीर भी आपके सामने आ रही है। रूस की सेना चुन चुन कर यूक्रेन के सैनिक ठिकाने तबाह कर रही है। इतना ही नहीं, रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी हैं जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहती है। आपको उन शहरों से रूबरू करवाते हैं जहां पर रूसी सेना पूरी तरह से हमले की तैयारी में नजर आती है। देखिए, पूरा मैप इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये पूरा यूक्रेन है जो इस वक्त आप देख रहे हैं और ये वो शहर है जो निशाने पर है और जिन पर पूरी तरह से रूस की सेना
मोर्चेबंदी करके बैठी हुई है। खैरसोन की तो हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से खैरसोन पर लगातार हमले होते रहे हैं। पोपसाना का जिक्र करें तो ये भी एक बड़ा शहर है, ये वो राजधानियां हैं, ये वो राजधानी से जुड़े हुए शहर है आसपास के जहां पर आर्थिक तौर पर मजबूती है। कहा जाता है कि स्लोविनास का जिक्र करें, इज्यूम का जिक्र करें, खार्किव का जिक्र करें, कई ऐसी ये शहर है जहां से आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा मजबूती यूक्रेन को मिलती रही है और किस तरह से ये निशाने पर है। और साथ ही साथ देखिए जो सटे हुए शहर है, मारियुपोल का जिक्र करें, डोनेस्क का जिक्र करें, रूबीजने का जिक्र करें, सेवरोडोनेस्क का जिक्र करें, ये वो शहर हैं जो कि निशाने पर है। और इनके पीछे निशाना साधने की सबसे बड़ी वजह यही है कि बड़े बड़े शहरों को ध्वस्त अगर रूसी हमले में किया जा सकेगा तो सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की घुटने टेकते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस युद्ध में ऐसा तिलिस्म रचा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उनके साथ खड़ी हो गई हैं। अमेरिका ने व्लादिमीर पुतिन को झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूक्रेन की कीमत बाइडेन चुकाएंगे? क्या यूक्रेन का युद्ध खुद बाइडेन को कंगाल कर देगा? क्योंकि यूक्रेन को मदद अब अमेरिका पर ही भारी पड़ने लगी है। दिनों की जंग में अब तक ना तो रूस रुकने को तैयार हुआ है, यूक्रेन झुकने को, और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं यूक्रेन के वो शहर जिसे रूसी सेना एक एक कर खंडहर में तब्दील कर रही है। आलम ये हो चला है कि अब ना तो जेलेंस्की के पास सरकार चलाने के लिए पैसे बचे हैं और ना ही कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। युद्ध छेड़कर रूस ने यूक्रेन का जो नुकसान किया है उसका एक अनुमान विश्व बैंक ने लगाया है। विश्व बैंक के मुताबिक युद्ध में अब तक यूक्रेन को 60 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। विश्व बैंक के मुताबिक युद्ध में अब तक यूक्रेन को 60 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 लाख करोड़ रुपए। जबकि इसकी भरपाई के लिए जेलेंस्की कह रहे हैं कि उन्हें हर महीने 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरकार है, यानी हर महीने उन्हें 52,500 करोड़ रुपया चाहिए। Russian military are aimed at destroying all objects in Ukraine that can serve as an economic base for life. That includes railroad stations, food warehouses, oil refineries, etc. At this time, we need up to $7 billion US dollars each month to make up for the economic. युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के सामने मदद का हाथ फैलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है और अमेरिका इस मामले में उसका सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान अमेरिका यूक्रेन को मदद की 2 बड़ी खेप का ऐलान कर चुका है। मदद की पहली खेप के तौर पर अमेरिका ने यूक्रेन को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी है, जिसमें सैन्य सहायता, हथियार और ड्रोन शामिल है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को 500 मिलियन डॉलर की एक अतिरिक्त मदद दी है, जिसके जरिए यूक्रेन की सरकार चलाने का खर्च निकाला जाएगा। इसी पैसे से यूक्रेन के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भी दी जाएगी। यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो अमेरिका 2 खेप में अब तक यूक्रेन को 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दे चुका है। जाहिर है इस पैसे की यूक्रेन को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भी और पेट भरने के लिए भी। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करने जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपने आधुनिक ड्रोन घोस्ट की एक खेप यूक्रेन में भेजी है। बताया गया कि यूक्रेन की जरूरतों को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने इसे तैयार किया ताकि यूक्रेन की सेना रूस की फौज पर घातक हमले कर सके। घोस्ट ड्रोन दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन दावा है कि यह दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है।
कुछ दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन यानी कि भारतीय रुपयों के हिसाब से 6000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया था। और अब देखिए किस तरह से एक बड़ी मदद यहां पर घातक ड्रोन के जरिए अमेरिका यूक्रेन को भेज चुका है। और बताया जा रहा है कि घोस्ट ड्रोन भले ही देखने में छोटा है, इसका आकार भले ही छोटा है, लेकिन यह तबाही भारी मचाता है जो कि रूसी सेना के लिए मुसीबत बनकर टूट सकती है। और इस ड्रोन की खासियत यह भी है कि यह दुश्मनों को चकमा देकर उसके ठिकाने को टारगेट कर लेता है, लेकिन ये कामिकाज़े ड्रोन की तरह उड़ता हुआ बम नहीं होता बल्कि खुद दुश्मनों पर बम बरसाता है। और दावा यह है कि पलक झपकते ही ये ड्रोन दुश्मन के बड़े बड़े टैंकों और तोपखानों को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। बताया गया कि घोस्ट ड्रोन जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं दुश्मनों पर तेजी से हमला करता है और कम दूरी पर हमला करने में ये माहिर होता है। और इसके साथ ही इसका पता लगाना या फिर इसे ट्रैक करना दुश्मनों के लिए काफी मुश्किल भरा काम होता है। दावा है कि घोस्ट ड्रोन आत्मघाती स्विच बेल्ट ड्रोन नहीं है, लेकिन इसकी ताकत उससे कम नहीं है। यानी सोचे किस तरह से घोस्ट ड्रोन बड़ा हमला यहां पर कर सकता है। और 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग को 2 महीने होने जा रहे हैं और माना जा रहा था कि यह जंग महज कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी और रूस यूक्रेन को आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस के साथ जंग में कोई भी देश सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ नहीं आया, लेकिन रूस के खिलाफ दुनिया एकजुट जरूर हो गई। अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियार और पैसे की मदद की है। डिटेल अब आपको बताते हैं। दरअसल 15 मार्च 2022 को अमेरिका ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सैन्य मदद की, तो वहीं 24 मार्च 2022 को फिर 7500 करोड़ की से ज्यादा की सैन्य मदद अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी गई। तो वहीं 14 अप्रैल को फिर जेलेंस्की की अपील सामने आई और इस पर 60 लाख करोड़ से ज्यादा की सहायता मुहैया करवाई गई यूक्रेन को। रूस से मुकाबला करने के लिए 800 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिए गए। वहीं 2000 जेवलिन मिसाइल भी यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से बड़ी मदद के तौर पर सामने आए। 1000 हल्के एंटी आर्मर हथियार की भी मदद अमेरिका ने यूक्रेन को पहुंचाई। तो अमेरिका ने 6084 जो एंटी आर्म्ड सिस्टम थे वो भी यहां पर यूक्रेन को मुहैया करवाए, जिसके बाद क्षमता यहां पर यूक्रेन की बढ़ गई रूस के खिलाफ यहां पर सीधे तौर पर मुकाबला करने को लेकर। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग में हर दिन नए मुकाम देखने को मिल रहे हैं। हर दिन महातबाही की बड़ी बड़ी तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस जंग में रूस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में कई देश खड़े हो गए हैं और यह सभी देश जेलेंस्की को नॉन स्टॉप मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन पुतिन भी खामोश नहीं है। उनकी सेना ने नेटो देशों से आ रही हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप को तबाह कर दिया। मतलब यह क्लियर हो चुका है कि अब इस जंग की कमान यूक्रेन की सीमा से बाहर कहीं और से कंट्रोल यहां पर हो रही है।